घर में केला देखकर सुसर अपनी बहू को पकड़ता है, उसके साथ हरामकारी की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने बात ना मानी तो ये सुसर उसे छुरियों के वार करके इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर देता है। और उस वक्त उस घर के अंदर कोई और शख्स मौजूद नहीं था, और जब रिश्तेदारों ने आकर देखा तो उस घर के अंदर जो है वो हर तरफ खून फैला हुआ था। और मोहल्लेदार जो थे उन्होंने छतों के ऊपर खड़े होकर इसे आवाज़ें दी, इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन ये शख्स दरवाज़ा नहीं खोलता। और बदकिस्मती से उस दिन उस घर के अंदर ना सिर्फ ये घर वाले मौजूद थे, बल्कि उनके जो किराएदार थे वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। ये से 50 साल बाबा अपनी बहू के साथ हराम करने की कोशिश करता है, जिस पर वो बात नहीं मानती, और फिर उसे छुरियों के वार करके हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। वाकया कहाँ पर रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने इस पर क्या कारकर्दगी की है, तमाम तर तफसीलात हैं, क्या बताएंगे आज के इसमें। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान हूं मेरा लिए एक ऐसा दर्दनाक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद यकीनन आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी कि आखिर किस रिश्ते के ऊपर यकीन करें। इस तरह के वाकयात भी हमने सुने, बहन भाई के रिश्ते के ऊपर भी एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया। फिर उसके बाद इससे पहले लाहौर के अंदर एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, जिसमें सुसर ने अपनी बहू के साथ इस तरह के तलकात की वजह से अपने पोते को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। फिर देवर भाभी के मामलात, और यकीनन आप लोगों की नज़र से ऐसे वाकयात गुजरे होंगे। और पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुआशरे के अंदर जहाँ पर रिश्तों के तकद्दस को भी पामाल किया जाता है, कहाँ पर वो कानून, कहाँ पर वो CCD, यानी कि ऐसे मुलजमान को तो कैफे करदार तक पहुंचाना चाहिए जो रिश्तों के तकद्दस को पामाल करते हैं। मरीद की के अंदर एक वाकया पेश आया है, जिसमें एक रफीक नामी शख्स है जिसने अपनी बहू, जिसका नाम अक्सा बताया जा रहा है, उसको जान से मार दिया है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि वो जो खातून थी वो अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करती है, यानी कि वो हरामकारी में इसका साथ नहीं देती, जिसके बाद उसे अपनी इज्जत बचाने का जो सिला है वो एक मौत की शक्ल में देखना पड़ता है, यानी कि उसे मार दिया गया है। के बाद वहां पर जो मोहल्लेदार थे उन्होंने देखा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोलता। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर ये दरवाज़ा खोलकर वहां पर गिर जाता है और एक ड्रामा क्रिएट करता है कि घर के अंदर कोई शख्स मौजूद था जिसने मुझे भी मारा है और मेरी बहू को भी मारा है। मोहल्लेदार तो छतों के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे जब ये अपनी बहू के ऊपर इस तरह के वार कर रहा था, छुरी इसके हाथ में थी, लेकिन जब ये बाहर दरवाज़ा खोल कर आता है तो ये इल्ज़ाम किसी के और के ऊपर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहल्लेदारों ने इसे पकड़ लिया और पुलिस को कॉल कर दी थी कि ये शख्स भाग ना सके। जैसे ही मोहल्लेदार इसको पकड़ते हैं, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। तमाम तरह वकूफ़े का जायजा लेने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। PFSC की रिपोर्ट के मुताबिक कि इसने अपनी बहू के जिस्म के ऊपर छुरियों की तकरीबन कोई 20 से 25 ज़रबे लगाई। और जब घर वाले उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर एक खौफ का आलम था, क़यामत तारी थी उस घर के अंदर कि जहां पर इतना बड़ा जुल्म किया गया। ये सुसर तो बाद में बना, पहले उसका रिश्ते में खालू लगता था, यानी कि अपनी साली की बेटी के साथ ये शख्स अपने बेटे की शादी करता है। इस घर के अंदर टोटल 7 लोग रहते थे, लेकिन अक्सा की किस्मत जो थी वो, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी कि उस दिन उन 7 लोगों में से सिर्फ एक दजाल दरिंदा, इसका सुसर जिसका नाम रफीक है, वो मौजूद था। बाकी इस घर के अंदर कोई और शख्स मौजूद नहीं था, वो कहीं पर काम पर गए हुए थे। इसका जो शौहर था और इसके बाकी बेटे मेहनत मजदूरी करते थे, सुबह चले जाते थे, शाम को वापस आते थे। उस दिन इनका जो घर है वो डबल स्टोरी है, ऊपर वाले फ्लोर पर इनके किराएदार रहते थे, और बदकिस्मती से उस दिन उस घर के अंदर वो किराएदार भी मौजूद नहीं थे। अब इसकी बहू जो है वो ये घर के अंदर कपड़े सिलाई कर रही थी। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो पुलिस को बताता है कि मैं जब घर पर आया तो मेरी बहू जो थी ये कपड़े सिलाई कर रही थी, और उसी वक्त इसकी नीयत में शैतान आ जाता है और फिर ये उसे ज़बरदस्ती जो है वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाना बेहतर समझा, मौत को गले लगा लिया, लेकिन ऐसे दरिंदा नमा दज्जाल को अपने करीब नहीं आने दिया। मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। उसने कहा कि मैं आपके बेटे को बताऊंगी। उसने छुरी पकड़ ली और कहती है अगर तुम मेरे करीब आए या मैं अपने आप को मार लूंगी या फिर मैं आपको मारूंगी। जिसके बाद ये शख्स उसको पकड़ता है, वही छुरी उसके हाथ से पकड़कर उसी के ऊपर वार कर देता है। अब जो घर है उसकी दीवारें ऊंची हैं और बाहर से कोई शख्स जो है दीवार फैलाकर अंदर नहीं आ सकता,
लेकिन साथ वाली जो छत थी वहाँ पर कुछ लोग कबूतर उड़ा रहे थे। उन्होंने जब देखा तो इसको समझाने की, इसको कहा कि ना मारो, और फिर घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद ये दरवाज़ा नहीं खोलता, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, तब जाकर ये दरवाज़ा खोलता है। और उसके बाद जिस तरह का ड्रामा इसने क्रिएट किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को बताता है कि मैंने अपनी हराम नीयत को पूरा करने की कोशिश की लेकिन मेरी बहू नहीं मानती, जिसके बाद मुझे डर था कि ये किसी को बता देगी, जिसकी वजह से मैंने इसे फिर जान से मारना बेहतर समझा। ये शख्स पकड़ा जा चुका है और इसकी उम्र 45 से 50 साल है। रफ़ीक इसका नाम है। मकतूला जिसको मारा गया है, जो इसकी बहू थी रिश्ते में, उसका नाम अक्सा बताया जा रहा है, जो नई नवेली दुल्हन थी। चंद अरसा कबल उसकी शादी हुई और शादी करके वो अपनी ही खाला के घर पर आ जाती है, यानी कि खाला के बेटे के साथ उसकी शादी हुई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर के अंदर जो है वो इस तरह के दज्जाल दरिंदे रहते हैं कि जो उसकी इज़्ज़त को ख़राब करने की कोशिश करेंगे और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। तमाम तरफ अफसरान से गुजारिश है कि ऐसे जो दरिंदा नुमा लोग हैं उन्हें कैफ़े करदार तक पहुँचाना चाहिए। किसी भी सूरत में 1% भी इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और इसका केस जो है वो फौरी CCD के हवाले करना चाहिए और इसे पुलिस मुकाबले में मारना चाहिए। और इसके अलावा कोई ऐसा रिश्ता है कि जिसके ऊपर इंसान यकीन कर सकता है कि बहू जब घर के अंदर आती है तो वो लड़के के वालिदैन को अपना वालिदैन समझती है और बाज़ औक़ात हमने देखा भी है कि वो उनको माँ या बाप के नाम से पुकारती हैं। लेकिन वहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। पुलिस को चाहिए कि इनको गिरफ़्तार करने के बाद कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़ये के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी कीजिएगा।